चलो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप सब कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे। और आज हम लोग फिजिक्स का अगला लेक्चर्स को लेकर के आपके सामने आए हैं। पीछे वाला लेक्चर को आप देखे होंगे, हमको ऐसा उम्मीद है। नहीं देखे होंगे लेक्चर, आपको समझ में नहीं आएगी। पीछे वाला लेक्चर में आपको लोग जो मैं बताया था, देखो मैं बताया था कि सजातीय आवेशों को कुछ दूरी पर यदि रख दिया जाए तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए, कुछ ऐसा था। ध्यान दें, तो विद्युत ध्रुव भी कुछ बताया था। और आज जो हम लोग काम करने वाले वो बहुत ही शानदार और मजेदार काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो होगा पूरी बात आप समझेंगे। क्योंकि मैं अपने मास के अकॉर्डिंग मैं थ्योरी सिद्ध करता हूँ। एक समय हुआ करता था जिस समय मेरा मास 65 केजी का हुआ करता था। मेरा मास कितना केजी? 65 केजी। तो मैं 65 थ्योरी सिद्ध किया था, 65 थ्योरी फिजिक्स से बताया था। अब प्रेजेंट टाइम में जो मेरा मास है वो 75 चला गया है, याद रखिए। तो अब होगा 75 थ्योरी सिद्ध, याद रखिएगा। और आगे चल करके अगर हालात बढ़िया रहा तो हो सकता है 75 85 बन जाए, क्योंकि जिस अनुकूल भोजन चल रही है हो सकता है। लेकिन अगर कोई दिक्कत परेशानियां आ जाती है तो हम फूल कुमार हैं। जिस प्रकार से फूल तुरंत मुरझाता है ना, तुरंत लगेगा कि चेहरा पर बत्ती बढ़ गया, 12 बज गया, ये हो जाता है मेरे अंदर। तो वो होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को भी एक 75 थ्योरी मिलेगा फिजिक्स में। और इतने थ्योरी में आपको कितने थ्योरी? 2 से 3 थ्योरी आपको वहां पर प्रूव करने के लिए देगा, और बाकी थ्योरी से आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, राइट। लेकिन 5 लेवल में 3-4 थ्योरी ही आएगा, याद रखिए। तो अब हम आप लोगों को पहला थ्योरी पर आप लोग को ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं। ध्यान देना, पहला चीज क्या है? क्वेश्चन बन जाएगा बिंदुवत आवेश के कारण। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, यहां पे देखेंगे बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये आपका सवाल है। सबसे पहले तो आपको सवाल मालूम होना चाहिए। सवाल याद करो। यदि आपको क्वेश्चन ही याद नहीं है तो हम आपसे आंसर का उम्मीद नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन याद कर लो। क्वेश्चन क्या है? बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेश का मतलब पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। तब पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अब इस क्वेश्चंस को देखने के बाद हम देखो, कुछ विद्यार्थी होता क्या कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लिया। अरे ससुराल, क्वेश्चन में देखो क्या आ गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम आपको नहीं बताए। तो सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, राइट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करूंगा, उसका मात्रक लिखूंगा, उसका बीमा लिखूंगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, याद हुआ? क्वेश्चन याद हुआ क्या था? बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। क्योंकि बहुत भारी नहीं है इसलिए बहुत बड़ा नंबर भी नहीं देगा। कितना देगा? 2 नंबर, बहुत भारी नहीं है। यस सर, ध्यान देना। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र के तीव्रता को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सही विद्यार्थी ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझेंगे। कभी कभी रे बबुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिर्फ विद्युत क्षेत्र कहता है। सिर्फ क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि आप विद्युत क्षेत्र पूछे तो विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन मैं पहले भी दे चुका हूं। किसी भी आवेश के चारों का अवस्थित जिसके अंदर कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, यानी आकर्षण या विकर्षण। वो डिफिनेशन मत देना। तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा दिमाग में कि हम वो डिफिनेशन कब देंगे और ये डिफिनेशन ही क्या है सर। तो ध्यान देना, यदि क्वेश्चन आपको रहेगा कि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक और बीमा को लिखें, इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा। तो विद्युत क्षेत्र का जो आप डिफिनेशन जानते हैं, क्या उससे आप बीमा निकाल पाओगे? उससे आप मात्रक निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ये जो अगर जैसे ही बीमा और मात्रक पूछना शुरू कर दे तो समझ लेने की वो ससुरा तीव्रता न पूछ के क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र बिल्कुल सेम है, एक ही चीज है। तो कैसे हम लोग तीव्रता को डिफाइन करेंगे, ध्यान देना। डिफिनेशन समझिए, डिफिनेशन को समझिए। ये मेरा सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का काम है विद्युत क्षेत्र क्रिएट करना। क्रिएट कर दिया। चलो अब इसमें ही एक पॉइंट ले लिया ए, जहां पे Q0 है, परीक्षण आवेश।
इससे r दूरी पर है, कितना दूरी पर है? r दूरी पर। मैं रख दिया r दूरी पर है। जब आप रख दिए तो एक सोर्स चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स? रिपल्सन। ये उस पर धक्का मारेगा, यहाँ पर वो है, धक्का मारेगा तो डायरेक्शन हो जाएगा OA। इसके द्वारा इस पर लगा जो बल है उसका डायरेक्शन हो जाएगा O से A, राइट? बल लग रहा है, माना कि कितना बल लग रहा है? वेक्टर A। कितना बल लग रहा है? वेक्टर F। वेक्टर F बल किस पर लगा? टेस्ट चार्ज पे। यदि उसी टेस्ट चार्ज से हम भाग दे दें तो जो भागफल प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर E से सूचित करते हैं बिकॉज़ इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदिश राशि है, इसलिए हम इसको वेक्टर E से सूचित करेंगे। और वेक्टर E के फार्मूला वेक्टर A बटा क्या होगा? Q नॉट। वेक्टर A बटा Q नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, Q नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो दिमाग में आप रख लीजिए, अगर कोई बोले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या परिभाषा बताओ तो ये ससुरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उचित रहता है? बोल देना कि ये दो चीज का रेशियो है, बल और परीक्षण आवेश का रेशियो, ठीक ना? आपको मैं परिभाषा दूंगा, बहुत ही लाजवाब डिफिनेशन दूंगा, लेकिन इससे पहले आप फार्मूला जान गए हो तो आप यूनिट निकाल लो। क्या निकाल लो? यूनिट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आ जाकर फरिया में लगे कि EFI का पूरा नाम बता, थोड़ा यहाँ बनाया है रे ये चल दुनिया थोड़ा जानेगा, वो यहाँ बनाया है। तो EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो 12th लेवल पे पढ़ रहा है उसको भी टीचर अगर इस तरीका से बताए तो बता देगा क्या हुआ। यूनिट ऊपरला बल है, बल कैसा मात्रक? न्यूटन। आवेश, आवेश कैसा मात्रक? न्यूटन प्रति मात्रक। क्लियर है? यस सर। याद रखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा है मात्रक न्यूटन प्रति। ऑप्शन में ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। इसो आप यूनिट निकाले हो, ध्यान देना, इसो आप यूनिट निकाले हो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिफिनेशन से आप निकाले हो। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बढ़िया लाजवाब चीज बताऊंगा। सब आगे चलोगे तो अब मैं थोड़ा सा 9th क्लास से आप लोग को जोड़ रहा हूँ। 9th क्लास में पढ़ना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन का अर्थ होता है त्वरण को ए से सूचित करते हैं। यस सर। आज जब त्वरण का मान नेगेटिव होता है किसी त्वरण को बोलते हैं मंदन। पढ़ा था कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में रिटार्डेशन कहा जाता है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे पूरे बातों को, क्या मैं समझाने वाला हूँ। ये एक्सेलरेशन की बातें थी, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। लेकिन देखो अगर कहीं पे मैं आपको समझाने के लिए कुछ करूंगा यार, क्योंकि आप लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? मैथमेटिक्स। इधर मैं समझाने वाला बॉक्स बना दिया। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आप कैलकुलस एक चैप्टर है, जहां पे जाओगे और उस चैप्टर में आप बहुत ज्यादा dy बटा dx, dy बटा dx, dy बटा dx, dy बाई dx, dy बाई dt, dy बाई d थीटा, ये करना है आप लोगों को। सॉरी dy बाई dx क्या होता है? ये होता है y में परिवर्तन x के सापेक्ष। y में परिवर्तन x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोले वो भीतर जाएगा। y के में परिवर्तन किसके सापेक्ष? x के। यदि dy बाई d थीटा तो y में परिवर्तन थीटा के सापेक्ष, राइट ना? यस सर। उसी प्रकार से यदि हम विभव में परिवर्तन कर दें दूरी के सापेक्ष, दूरी x है तो इसको dv बटा dx पढ़ेंगे। इस dv बटा dx को जानते क्या बोलते हैं? छोटी विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बोलते हैं, राइट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थीगण, ध्यान देंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसको बोलेंगे हम लोग? विभव प्रवणता का अंग्रेजी है पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv बटा dx को विभव में परिवर्तन x के सापेक्ष उसको सूचित करेंगे dv बटा dx। अगर हम आपसे बोले कि y में परिवर्तन x के सापेक्ष, शॉर्ट बताओ dy बाई dx। y में परिवर्तन थीटा के सापेक्ष, शॉर्ट बताओ dy बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी मत समझना, विभव है। विभव में चेंजेस करेंगे दूरी के सापेक्ष तो dv बटा dx। इसमें अगर नेगेटिव लगा देंगे, ये तो विभव प्रवणता था, अब विभव प्रवणता में क्या लगा देंगे? माइनस। ये बराबर हो जाता है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के याद रखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और फार्मूला निकाले हम, ये निकाले नहीं, इसको हम सिद्ध करेंगे। अभी हम लॉजिकली बता रहे हैं आपको।
लॉजिकली बताएं, इस चीज को प्रूव करने के लिए देता है। बस आप इतना याद कर लो कि तीव्रता के सर फार्मूला अभी बताएं, वेक्टर ए बटा वो क्यू नॉट इनटू डिफिनेशन। और ये वो बता रहे हैं सर कि विभव में वृद्धि करेंगे x के सापेक्ष तो dv बटा dx होगा, और इसी dv बटा dx के आगे सर माइनस लगाएं कि e के बराबर बोल रहे हैं, मतलब dv बटा dx को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्वेश्चन वहां पर दे देता है छोड़िए कि विभव प्रवणता ऋणात्मक विभव प्रवणता जिस प्रकार से ऋणात्मक त्वरण मंदन के बराबर होती है, ठीक उसी प्रकार से ऋणात्मक विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? तो तीव्रता के। किसके बराबर होती है? तीव्रता के। अगर इस फार्मूला से अगर आप मात्रक निकालें इसका यूनिट निकालें, किसका यूनिट निकालें? चलो ई का यूनिट ऑफ ई, ठीक ना? तो ऊपर वेलोसिटी है, बोल ये विभव है ना, तो विभव कैसा मात्रक? नीचे दूरी है, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर निकल जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। यही मात्रक आपको ऑप्शन में रहेगा, वोल्ट प्रति मीटर। डरना नहीं है। तीव्रता के दो मात्रक मैं आप लोगों को बता दिया, एक न्यूटन प्रति कूलम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और एक बता दिया E बराबर माइनस में dv बटा dx, यहां से बता दिया वोल्ट प्रति मीटर। सही है? यस सर। तब अब आप लोग जो हैं सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बार डिफिनेशन बोल दूं। यदि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश का जो अनुपात होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कि किसी आवेश पर लगा बल वो इसमें वेक्टर है तथा उस आवेश के परिमाण का रेशियो माने अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, जिसको हम वेक्टर ई बोलते हैं। राइट ना? यस सर। चलो अगर ऐसा नहीं हो तो आपको डिफिनेशन जो है ना स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान देना, स्क्रीन पे बिल्कुल डिफिनेशन साफ दिखाई देगा, आप नोट कर सकते हैं। चलो इसको चलो ध्यान देना, यहाँ पे जो मैं कट ऑफ किया हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ये न्यूटन प्रति कूलम इसका यूनिट नहीं, यूनिट है। मैं इस जो 20 पे आधार जिस बेसिस पे मैं इसको काटा हूँ वो आधार कुछ अलग है। मैं काटा इसलिए हूँ क्योंकि यह मात्रक बहुत कम पूछता आपको वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन यूनिट दोनों है। राइट? चलो आगे देखते हैं, इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन बोले तो बीमा, तो बीमा क्या हो सकता है? फार्मूला रेडी है। बल का बीमा क्या होता है? M L 3 और 2। आवेश का क्या होता है? A T होता है कि नहीं होता है? तो M L T ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 3 हो जाएगा, और ये जाएगा तो ये हो जाएगा ना। ये आपका डायमेंशन हो गया। बोलो क्लियर है? तो आपको मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता दिया, क्या होता है तीव्रता? तीव्रता सदिश राशि है। अब एक छोटी सी लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग कोई प्रश्न करना चाहिए, ध्यान देना। डायमेंशन इसका बता दीजिएगा हैं? इसके डायमेंशन किसका? इस पर तो डायमेंशन तो इसी से निकलेगा, डायमेंशन इसी से। अगर इससे भी आप निकालोगे ना डायमेंशन यही आएगा। डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, डायमेंशंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, डायमेंशंस वही है। A L T इनवर्स 3 इनवर्स 1। ज्यादातर जो प्रश्न आया करती है वो आया करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा मात्रा लिखिए। बीमा के अगर जहां तक सवाल रहा तो ये ऑब्जेक्टिव, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखो पूरी बात समझिएगा। मैं आपको क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो सदिश राशि है तो उसका दिशा क्या है? अभी तक मैं आपको डायरेक्शन नहीं बताया है, उसका डायरेक्शन क्या है? उसका डायरेक्शन क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो सकता है डायरेक्शन? तो ध्यान देना होगा, क्या होगा डायरेक्शन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला क्या है? तो वेक्टर A बटा Q नॉट। Q नॉट चूंकि स्केलर है, Q नॉट क्या है? स्केलर, और इसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं। तो अब बल का जो डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। राइट? तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल का डायरेक्शन O से एक ही ओर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अगर इस बिंदु पर आप निकाल के जो लाओगे उसकी डायरेक्शन भी O से एक ही ओर। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर सोर्स चार्ज कोई दूसरा होता, निगेटिव में रख देते, निगेटिव होता सोर्स चार्ज, तो इसके द्वारा जब इस पर बल लगा जाता तो अट्रैक्शन लगता, इधर में है ना खींचता, तो इधर हो जाता दिशा वेक्टर F का, होता कि नहीं होता? वेक्टर F का दिशा A से O की ओर होता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी दिशा A से O की ओर हो सकता है। राइट ना? याद रखिएगा, अगर कोई आपसे सवाल करे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताओ तो सिंपल बल का दिशा।
बल का दिशा ही तीव्रता का दिशा होती है, और तीव्रता एक सदिश राशि है जिसको वेक्टर ई बोल रहे हैं। वेक्टर ई का सूत्र बता रहे पुत्र, वेक्टर F बटा Q नॉट, वेक्टर F बटा Q नॉट, ये सैमात्र न्यूटन प्रति कूलम। विभव परिघनता dv बटा dx को कहते हैं, और उसके ऋणात्मक किसके बराबर होता है बोलो, E के बराबर। किसके बराबर, E के बराबर। E क्या है बबुआ, बोलो, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर एक सूत्र बताएं, dv बटा dx, और उस सूत्र से जब मात्रक निकाला तो वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है? यस सर। अब आइए क्वेश्चन पर हुक देवे का तुरंत ध्यान सॉल्यूशन करना है। चला 2 नंबर की सवाल आ गया है। बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर इतना बड़ा अभ्यास करो कि याद हो जाए। ध्यान रखना क्या करेंगे, एक सुंदर सा एक ऐसा पॉइंट चार्ज लेंगे वो बिंदु पर, इसके द्वारा एक क्रिएट किया गया है विद्युतीय क्षेत्र, बोलो है कि नहीं है? सर इसी विद्युत क्षेत्र में इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट चार्ज से करें किसी बिंदु पर, तो मान लो तो वो बिंदु यह है और इससे r दूरी पर, कितना दूरी पर है? r दूरी पर, और यहाँ पर हमको निकालना है तीव्रता। क्या निकालना है? तीव्रता। यहाँ पर तीव्रता क्या होगा, इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी। तो उस इंटेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस पर लगाया गया बल निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि इंटेंसिटी का सूत्र होता है वेक्टर F बटा Q नॉट। ठीक, तो सबसे पहले बल निकालना होगा, बल निकालना होगा। तो सर बल कैसे निकलेगा, और सवाल है कि Q नॉट कहां से आएगा। तो ध्यान देना, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बोलेगा उस पर आप कल्पना कर लेना कि यहाँ पर Q नॉट है, Q नॉट आप कल्पना कर लिए यहाँ है, ये भी कल्पना करेगा कि हम थोड़ा ढकेल बहु, यहाँ प्लस है, चूंकि भी प्लस है तो विकास लेगा तो लेगा इस डायरेक्शन में, बोलो वेक्टर F का दिशा ही हो गया कि नहीं हो गया। चलो बात सिंपल है, तो ये तो वेक्टर F का डायरेक्शन हो गया, कितना बल लगा है वो मैं निकालता हूँ। सबसे पहले मैं लैंग्वेज बना लेता हूँ, फिगर यहीं रहेगा सेला, क्लियर है। चलो मैं क्या किया, कल्पना किया ना, क्यों कल्पना किया मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो माना कि मेरे साथ रहेंगे सब कोई, माना कि ओ बिंदु पर एक पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदुवत आवेश, पॉइंट चार्ज Q है, ठीक ना, जिसके विद्युत क्षेत्र में जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में r दूरी पर एक पॉइंट A स्थित है। कौन स्थित है? A स्थित है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, वही ना ज्ञात करना है। लैंग्वेज पूरा बढ़िया है बाबू, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करेंगे। तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर माने उस पॉइंट पर एक टैश चार्ज मतलब परीक्षण आवेश Q नॉट का कल्पना किया। आप ऐसा कल्पना कर लें। यस सर। चलो आप कर लिए तो इस पर बल लगाएगा। चलो अगेन अब बलवा निकाल लेते हैं। प्लस Q के कारण Q नॉट पर लगा कितना बल का सूत्र तो एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। अब Q1 Q2 तक Q1 का काम कैपिटल Q2 का काम Q नॉट बटा R स्क्वायर ना। दिशा बताइए क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, इसके द्वारा इसको लगाया क्या OA के अलाउ में लिख देते हैं। OA के अलाउ मतलब वो से एक राइट सर के डायरेक्शन निकल गया। हमको तो तीव्रता चाहिए, सो पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E बराबर, ठीक ना, इंटेंसिटी का वेक्टर E बराबर इंटेंसिटी का सूत्र होता है वेक्टर A बटा Q नॉट। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, वेक्टर F का वैल्यू डालो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q नॉट बटा अलाउंग टू, क्योंकि वेक्टर F डाल रहे हैं आप तो वेक्टर F के साथ डायरेक्शन भी डालना होगा अलोंग टू OA डाल दिया है बटा Q नॉट से Q नॉट दांचे हार लेगा, आपका आंसर मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है वो? यस सर। चलो आंसर मिल गया E बराबर वेक्टर E बराबर
1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। देखो है ना, वेक्टर Q R स्क्वायर Q नॉट तो गया, डायरेक्शन क्या बचा अलोंग टू OA ना, यही है। देखो जो बल का दिशा वहीं तीव्रता का रह गया है। तो यही फार्मूला होगा अगर कोई आपसे पूछे कि बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर तीव्रता बताओ, तो k इंटू शॉर्ट में इसको k बोलते हैं नहीं बोलते हैं, k इंटू Q बटा बोलो क्लियर है। अगर हम ये वाला डिस्टेंस a ले लेते छोटी तो k इंटू Q बटा a स्क्वायर, डिस्टेंस p ले लेते तो k इंटू Q बटा b स्क्वायर, डायरेक्शन बल का। बोलो सही है। 2 नंबर कंप्लीट है, ठीक है। पास करो, ध्यान देना। अब सो आप लोग का जो अगला टॉपिक है, एक थ्योरी आप लोग का अभी प्रूव हुआ है, जिसका नंबर 1 था। सेकंड में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, विद्युत द्विध्रुव मैं आप लोग को बता चुका हूं, विद्युत द्विध्रुव मैं आप लोग को बता चुका हूं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है लिखा है नहीं क्या, नहीं लिखा है? नहीं सर। विद्युत द्विध्रुव जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो मैं वो भी बता दे रहा हूँ, जानना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हेडिंग लगेगा आपको बीच में, मेरा साइड में है लेकिन आप लोग बीच में लगाएंगे, पेज के बीच में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो मैं आपको बताया कि वह निकाय, डिफिनेशन सुन लेंगे सबको, वह निकाय, मैं लिख देता हूँ, वह निकाय जिसमें, ध्यान देना सभी विद्यार्थी, जिसमें दो आवेश जिसका परिमाण बराबर तथा प्रकृति विपरीत हो और बहुत ही अल्प दूरी पर हो, याद रखिएगा, बहुत ही अल्प दूरी पर हो, कॉमा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये आप समझिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता क्या है कि दो चार्ज होता है, एक होगा -Q और एक होगा +Q। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर इसका मान 10 माइक्रोकूलम तो इसका मान 10 माइक्रोकूलम, लेकिन डिफरेंस इतना रहेगा कि माइनस तो ये प्लस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगी, वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं, यहाँ से मापा जाता है इसके सेंटर और इसके सेंटर से, डिस्टेंस कितना बेटा 2 है। ये राइट में समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए आप याद कर लेंगे HCl और H2, केमिस्ट्री वाला टीचर बताएगा एक्सप्लेन कर, लेकिन हम भी बताएंगे आगे चल के। HCl और क्या है, H2 जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सबसे बेस्ट उदाहरण है। अब जो आप लोग को जो सवाल है अगला, जो इम्पोर्टेंट है, ये तो टेलर है, इस पर पिक्चर देखो क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको समझना है आपको, जिसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान देना सही विद्यार्थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग समझेंगे। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अक्टूबर तक हमारे चैनल से आप फिजिक्स को कवर कर सकते हैं, अक्टूबर तक। उसके बाद आपको 4 से 5 महीना आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी अभ्यास के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, क्या है ये, क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ध्यान से समझिएगा। डिफिनेशन में दे रहा हूं जरा, विद्युत द्विध्रुव, कोई बोले विद्युत द्विध्रुव, वो 2 आवेश होता है, उसमें कितने आवेश होता है, 2 आवेश, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। नेचर कैसा होगा, अपोजिट। नेचर कैसा होगा, डिस्टेंस कैसा होगा, अल्प। क्या होगा, अल्प। तो विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण, कोई एक आवेश का परिमाण, क्योंकि परिमाण तो दोनों का सेम है, तो कोई एक आवेश का परिमाण तथा उसके या उनके बीच के दूरी, उनके बीच की दूरी का गुणनफल, दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। या घूर्ण की परिभाषा याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो दूसरा वो वाला बात बोल रहा है। विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेश का परिमाण कितना है, Q है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2 है। उसको गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसको P से सूचित करेंगे। याद रखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्या से सूचित करना है, P से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उस पर एरो लगाएंगे। तो वेक्टर P का सूत्र क्या हो गया, बोलो, Q into 2L, Q into 2L। यहाँ पर 2 का मतलब ये मत समझना कि 2 को लंबाई है, माने 2 को दूरी है, नहीं, हम दूरियों को 2L माने हैं।
इसका अगर कोई पूछे आपसे सूत्र इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो आप बताएंगे चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज है ना है बाबू, और ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो चार्ज इनटू क्या होगा, डिस्टेंस। सूत्र आप याद रखिएगा। चूंकि ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के लिए ट्रिक याद रखेंगे कि एक लड़का था, ये लड़का एक बॉय है आपका, ये बॉय जो है ना बॉय है, ये बॉय अपने फ्रेंड से इनेमी की तरह व्यवहार करता था, दुश्मन की तरह। तो दुश्मन की तरह व्यवहार करने के बाद कहा कि चलो यार तुम पर हमको बिलीव नहीं। उसके बाद इसका फ्रेंड बना लड़की, कोई गर्ल्स बनी, चलो इसका गर्ल्स से मालिक ये बनी। जब गर्ल्स ने इसको धक्का मारा तो इसको जब दिल पर बहुत ज्यादा चोट लगा कस के, ओकर बाद फड़फड़ा के भाग रहा है बॉय की ओर कि बउआ तुहनिया सही है रे, दो बात बोल दे हले, लेकिन तुहनिया ठीक है, लेकिन वहां पर तो दिले फाड़ दे हो। सब तुहनिया सही है। उसको चोट लगा तो लड़की की ओर से कहां भागा, लड़का की ओर। लड़की से कहां भागा, लड़का की ओर। लड़की को आप माइनस के संबोधित करेंगे और लड़का को प्लस से। मतलब इसको मानना वही लेकवा वो लेकवा यहाँ से भागेगा उधर, माइनस से कने भागेगा। याद रखिएगा, कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सदिश राशि है, उसकी दिशा बताना, तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर उसका डायरेक्शन होगा। राइट, समझ रहे कुछ? यस सर। डायरेक्शन करने से करने होगा माइनस से प्लस, माइनस से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दो चीज का मल्टीपल है, आवेश और उनके बीच की दूरी का गुना करेंगे तो कुछ तो निकलेगा, जो निकलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। यदि हम इस वाला पॉइंट को ए मान लें और इस वाला पॉइंट को बी मान लें, तो डायरेक्शन ए भी लिख सकते हैं, ए से बी की ओर। तो डायरेक्शन यहां लिख देते हैं अलोंग टू ए, अलोंग टू ए पे, राइट। अब देखो, अब आपसे हम पूछूंगा एसआई यूनिट ऑफ वेक्टर पी, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक। तो मात्रक भी हम निकाल सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलम, आई दूरी है, इन्हें दूरी नहीं है, दूरी है, दूरी का ऐसा मतलब मीटर, निकाल के आ गया कूलम मीटर, कूलम मीटर, राइट ना? यस सर। चलो आगे चलो, डायमेंशन निकाल लो। क्या निकाल लो? डायमेंशन। तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, बीमा, आवेश का बीमा बोलो, और दूरी का बीमा एल होगा, तो एल ए टी, एल ए टी, क्लियर है? यस सर। चलो एक और मात्रक, अदर यूनिट जो होगा, अदर यूनिट ऑफ वेक्टर, इसका एक और यूनिट होता है डेवाई। क्या होता है? अभी कैसे निकला मेरे को भी नहीं पता, बस डेवाई है, आप इसको सीजीएस यूनिट बोल सकते हैं। ये जो डेवाई है छोटा मात्रक है। कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक, स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटा। जानते हैं 3 गुना 10 के पावर 29 को जब डेवाई मिलेगा तो एक कूलम मीटर बनेगा। VVI क्वेश्चन है सेला, ये VVI इंपोर्टेड क्वेश्चंस है कि 1 कूलम मीटर बराबर कितना डेवाई, तो 3 गुना 10 के पावर 29 को डिवाइड, बोलो सही है? yes, 1 कूलम मीटर क्या है? दिस इज यूनिट ऑफ वेक्टर फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, ऐसा ही ना? ऐसा यूनिट है। अनदर यूनिट क्या है? डेवाई। डेवाई छोटा है बड़ा? छोटा। बीमा भी निकाला। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होंगे? 2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा अल्प की बहुत ज्यादा, बहुत अल्प होगा, और डिस्टेंस और डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन देखो कि विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण लेना है तथा उनके बीच की दूरी लेना है, दोनों को गुणा करना है, जो निकल के आएगा उसको हम लोग वेक्टर पी कहेंगे। वेक्टर पी का सूत्र अगर कोई पूछे बता दोगे? q into 12, q into 12 ना बोल के q into 2a बोल सकता है, या आप उसको नर्वस करने के लिए, उसको डाउट में डालने के लिए डायरेक्ट बोलेंगे चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ये बोल सकते हैं आप। एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। डायमेंशंस बताया, और डेवाई स्मॉलेस्ट यूनिट है, 3 गुना 10 के पावर 29 डेवाई किसके बराबर है? 1 कूलम मीटर, राइट ना? यस सर। इसको आप लोग नोट कर लेना।